हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाई क्वेश्चन अड्डा में। आज हम सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। शुरू करते हैं। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रेवरेनस ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन हैं? हिप्पोक्रेटस। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रिज ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। आनुवांशिकी के जनक कौन हैं? ग्रेगर जॉन मांडल। डीएनए की खोज किसने की? जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने। इंसुलिन की खोज किसने की? बेंटिंग ने। टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की? रो वर्थ ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अल्क्लेंजर फ्लेमिंग ने। पोलियो के टीके की खोज किसने की? जानसी साल्क ने। बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। रक्त परिवर्तन की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। हैजा के टीके का विकास किसने किया? रॉबर्ट कोच ने। होम्योपैथी की खोज किसने की? हैनीमैन ने। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था? मटर के पौधे का। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवंशिकी का उत्परिवर्तन किससे होता है? क्रोमोसोम से। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। जीन किससे अवस्थित होते हैं? गुणसूत्रों से। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का। खून का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को कौन सा प्रोटीन जमने से रोकता है? हेपेरिन। हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा। रक्त का कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। शरीर का ब्लड बैंक कौन कहलाता है? प्लीहा। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? प्लीहा को। ब्लड बैंक में रक्त को कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह की खोज किसने की? लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? ओ। लेकिन जब O प्लस और O माइनस यानी O नेगेटिव में पूछा जाए तो सर्वदाता O नेगेटिव होगा। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? AB। वायरस से होने वाले रोगों के नाम क्या हैं? चेचक, जुकाम, खसरा, पोलियो, एड्स, मस्तिष्क ज्वर, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, ये सभी वायरस से होने वाले रोग हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के नाम क्या हैं? टेटनस, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, फ्लैग, काली खांसी, निमोनिया, कुष्ठ रोग, ये सभी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले कौन से रोग हैं? मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, डायरिया, फाइलेरिया, दमा, खाज, दाद आदि, ये सभी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर रक्त से संबंधित है। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर तथा वीनर। रक्त को शुद्ध कौन करता है? वृक्क यानी किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क यानी किडनी में।
मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त किस प्रकार का विलयन है? क्षारीय विलयन है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। सर्वप्रथम रक्त पर संचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या क्या कहलाती है? धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है? पेसमेकर। जरावे सेवन क्या है? ये कृत्रिम हृदय है। शरीर में रक्त का परिवहन कौन करता है? ऑक्सीजन। पित्त कैसा होता है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। पित्त कहाँ स्रावित होता है? पित्त यकृत में स्रावित होता है। पित्त जमा कहाँ होता है? पित्त पित्ताशय में जमा होता है। कौन सा विटामिन भविष्य के लिए लीवर में भंडारित रहता है? विटामिन ए। हाइड्रोफोबिया रोग कैसे होता है? कुत्ते के काटने से। विषाणु की खोज किसने की? इवानोवास्की ने। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी किसके द्वारा फैलती है? वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके द्वारा होता है? वायरस के कारण। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेन हॉक ने। लाल चींटियाँ एवं बिच्छू में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। घास एवं पत्तों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल। फलों के रसों एवं सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। फिटकरी एवं सोरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल। हरा कशीस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इमली एवं अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यूरिक अम्ल। दो वंशानुगत रोग कौन से हैं? वर्णांतता एवं हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांतता का वर्णन किसने किया था? हेर्नर ने। एक वर्णांत व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है? हरा एवं लाल रंग की। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथ से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथ से। जठर रस में क्या पाया जाता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लार्किन में कौन से परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं? कवक और शैवाल। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टायलिन पाया जाता है। टिबिया नामक हड्डी शरीर के किस भाग में होती है? टांग में। भोजन पचाने में कौन सा सहायक होते हैं? एंजाइम। एंजाइम की रचना किससे होती है? अमीनो अम्ल से। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 यानी 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कैल्शियम व फास्फोरस। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल को। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। दलहन की जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में।